भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। अब चांद पर रात हो चुकी है और इसी के साथ चंद्रयान 3 के वापस जगने की सभी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जिन 14 दिनों के कार्यों के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था, उसने उन कार्यों को सफलतापूर्वक किया। सबसे पहले हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में सफलतापूर्वक लैंड करा के इतिहास रच दिया। जो अमेरिका, रूस और चीन नहीं कर सका, वो भारत ने कर दिखाया। इसके बाद प्रज्ञान और विक्रम ने चांद के इस इलाके में कई खोजें की। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर ने बड़ी बड़ी खोजें की हैं। पिछले कुछ दिनों में कभी चंद्रयान 3 ने बताया कि चांद पर भूकंप आते हैं, तो कभी चंद्रयान 3 ने हमें बताया कि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहली बार किसी लैंडर द्वारा तापमान लिया गया है। विक्रम लैंडर ने सतह की जो जांच की, उससे ये पता चलता है कि सतह के नीचे सर्दी ज्यादा है, लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि चांद की सतह सुपर इंसुलेटर है, यानी चांद की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा तीव्र इंसुलेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तापमान रात में -300 और दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे तो तापमान स्थिर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर का भी पता लगाया। सल्फर चंद्रमा पर दूसरे इलाकों में भी पाया गया है, लेकिन ये पहली बार है कि इसे दक्षिणी ध्रुव पर भी पाया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन का डाटा विज्ञान के उद्देश्यों के नतीजों को भी निर्धारित करेगा। ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता है। भले ही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद पर गहरी नींद में सो गए, लेकिन चांद पर भेजा गया एक और रोवर यानी चीन का रोवर Yutu-2 चंद्रमा की सतह को लगातार नाप रहा है। चीन का Yutu-2 रोवर चंद्रमा पर पिछले 4 साल बाद भी आज तक काम कर रहा है। Yutu-2 भी प्रज्ञान की तरह ही 6 पहियों वाला है। इसका वजन 140 किलोग्राम है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार को एक तस्वीर जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से Yutu-2 रोवर चांद पर अपना सफर तय कर रहा है। इस ट्रेवल रूट में नजर आ रहा है कि Yutu-2 रोवर लगातार चांद पर आगे बढ़ रहा है। खबर है कि चीन का रोवर अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो कुछ दिनों बाद में भारत के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के पास पहुंच जाएगा। चीनी रोवर ने शुक्रवार को धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी से चांद की तस्वीरें भेजी हैं। चीनी इंजीनियरों ने सभी तस्वीरों को मिलाकर रोवर के आसपास की एक अद्भुत तस्वीर बनाई है। एक तरफ जहां चीनी रोवर लगातार सक्रिय है, वहीं भारत का प्रज्ञान ऐसी गहरी नींद में सो गया है कि बार बार उठाए जाने के बाद भी उठ नहीं पाया। चीन का रोवर भारत के रोवर से काफी अलग है। जब चांद पर रात होती है तो चीनी रोवर Yutu-2 स्लीप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट इसे ठंड में बचाता है। इसमें प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है। भयंकर सर्दी में Yutu-2 के जिंदा रहने का कारण है चीन के रोवर में लगा रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और इसका बजट है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर काफी महंगे होते हैं। इस वजह से मिशन की कुल लागत भी बढ़ जाती है। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर में ये जनरेटर नहीं था, जिसकी वजह से रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद पर जिंदा नहीं रह पाए, जबकि चीन के रोवर लैंडर में ये हीटर मौजूद है। इसीलिए ये 4 साल से आज तक काम कर रहा है। इस हीटर की वजह से चीन के इस मिशन की लागत भी
काफी ज्यादा बढ़ गई थी। चीन के इस चंद्र मिशन की कुल लागत 1.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 9,990 करोड़ रुपए थी, जबकि चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत महज 650 करोड़ रुपए थी। चीन का चांग ई-4 मिशन 3 जनवरी 2019 को साउथ पोल एटकिन बेसिन में वॉन कॉर्बन क्रेटर में लैंड हुआ। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के मुताबिक लैंडिंग के कोऑर्डिनेट्स 45.4561 साउथ लैटिट्यूड और 177.5885 ईस्ट लॉन्गिट्यूड थे, जबकि चंद्रयान 3 69.367621 साउथ और 32.348126 ईस्ट लैंडिंग साइट है। भारतीय रोवर प्रज्ञान और चीनी रोवर U22 एक दूसरे से करीब 1800 किलोमीटर दूर हैं। वहीं शुक्रवार को तस्वीरों के बाद चीन के चांग ई-4 मिशन के मुख्य डिजाइनर फू कियांग ने कहा, शुक्रवार को रोवर का कैमरा 2 बार घूमा और उसने 56 फोटो चांद की सतह के लिए। अगर आखिरी पैनोरमा फोटो की बात करें तो ये फाइल के आकार में 300 मेगाबाइट का है। चीन ने चांग ई-4 लूनर प्रोब को साल 2018 में भेजा था। फू ने कहा कि ये पूरा मिशन ठीक तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर फोटोज और वीडियोस का डेटा हासिल किया है। हम हर दिन आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। इन तस्वीरों का इस्तेमाल चांद के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही ये भी निर्धारित किया जा रहा है कि आगे किस दिशा में U22 को आगे बढ़ना चाहिए। फू ने कहा, चांद की सतह बहुत जटिल है और इसी वजह से जब हम रास्ता तय करते हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना होता है ताकि रोवर आसानी से उस रास्ते पर चल सके। जब हमें तस्वीरों में कुछ रोचक दिखता है तो हम रोवर को वहां भेजते हैं ताकि उसकी और जांच की जा सके। चीनी रोवर U22 ने चांद के दूसरे हिस्से में कांच के रहस्यमयी गोलियों की खोज की है। U22 के चांद पर शीशे की गोलियां खोजने का विवरण देने वाला पेपर साइंस बुलेटिन में प्रकाशित हुआ है। चांद के सुदूर इलाके में चीन का ये रोवर पिछले 4 साल से सक्रिय है, जो उसके डिजाइन किए गए जीवन काल से ज्यादा है। चीन का रोवर अब तक चांद की सतह पर 1.5 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और 1 टेराबाइट के आसपास डेटा भेज चुका है। अब साल 2024 में चीन का अंतरिक्ष मिशन चांग ई-6 लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के अंदर चीन पाकिस्तान का भी एक पेलोड लेकर जाने वाला है। इस टॉपिक पर कल ही हमने एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाया है, आप देखना ना भूलें। चांग ई-6 इंसानी इतिहास में पहली बार चांद के सुदूर इलाके में नमूने लेगा। चीन भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद और ज्यादा तेजी दिखा रहा है। उसे अमेरिका से भी कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। चीन का रोवर लगातार चांद की सतह पर रास्ता तय कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीनी रोवर और भारत के प्रज्ञान रोवर के मुलाकात की वैसे तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर चीन का रोवर U22 कई और सालों तक काम करता रहा और वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ ऐसे ही बढ़ता गया तो ऐसा संभव भी हो सकता है। वैसे चंद्रयान 3 का प्रज्ञान जहां चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास है, वहीं चीन का रोवर भी अपने लैंडिंग साइट के पास ही बना हुआ है। पिछले 4 सालों में चीन का रोवर केवल 1.5 किलोमीटर का सफर तय कर पाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक विक्रम प्रज्ञान और चीनी रोवर के बीच दूरी करीब 1891 किलोमीटर की है। ऐसे में चीनी रोवर का प्रज्ञान तक पहुंचना अभी तक तो असंभव है। भले ही आज हमारे दोनों धुरंधर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद पर हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता इतनी बड़ी है कि अब कुछ सालों बाद ही लगता है
भारत भी चीन से काफी एडवांस रोवर बनाकर चांद पर भेजेगा। चांद पर सो रहे अपने उन दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई तक चमकाया। भारत के इतिहास में चंद्रयान के दोनों धुरंधरों रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान 3 की 14 दिन की खोजों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चंद्रयान 3 के भारत के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सफर के बारे में आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।